बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग आप खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस दुआ के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये अंडरस्टूड बात है, ये बिल्कुल ठीक है कि किसी भी चैनल का जो CPM होता है वो $0.5 से लेकर $200 तक वेरी करता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी वेरिएशन यूट्यूब किस बुनियाद पे करते हैं। आखिर कोई तो फैक्टर होंगे जिनकी बुनियाद के ऊपर ये यूट्यूब का एल्गोरिदम सारी वेरिएशन करता है किसी भी चैनल के ऊपर CPM की। और इसमें जो बुनियादी जो दो फैक्टर आ जाते हैं आज की वीडियो में दोस्तों, वही दो फैक्टर हमने डिस्कस करने हैं। इनमें से जो सबसे पहला जो फैक्टर है, जिसका सबसे पहला फैक्टर है जियोग्राफिया, जिसको कंट्रीज भी कह सकते हैं। हर कंट्री टू कंट्री जो ना वेरी करते हैं और इसी बुनियाद के ऊपर हम जो है चेक कर सकते थे कि यूट्यूब जो खुद ही लिस्ट एक जो ना जारी करता है, इसी बुनियाद के ऊपर जो ना हम चेक कर सकते हैं कि किस कंट्री का सबसे ज़्यादा CPM है, किस कंट्री का सबसे ज़्यादा CPM है। 2021 को छोड़ के अभी 2022 की हम अगर बात करें तो अभी तक जो ना सबसे ज़्यादा जो टॉप पे जो 10 कंट्रीज जा रहे हैं जिनका CPM सबसे ज़्यादा है, वो लिस्ट थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी बुनियाद पे हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे चैनल के ऊपर व्यूज़ इन कंट्रीज से हैं, इन कंट्री से हैं, वो अब इशू नहीं रहा कि हम किसी जगह से भी व्यूज़ ले सकते हैं। अब इन कंट्री से अगर हमारे चैनल के ऊपर व्यूज़ आएंगे तो हमारा CPM अल्टीमेटली जो ना इंक्रीज़ करता जाएगा। जब CPM इंक्रीज़ करता जाएगा हमारा RPM भी इंक्रीज़ करता जाएगा। अब हमारा सवाल ये पैदा होता है वो टॉप 10 कंट्रीज़ कौन से हैं। इनको मैं लिस्ट बाय लिस्ट आपको अपने चैनल की स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। CPM के लिहाज से अगर हम टॉप 10 कंट्रीज़ देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो टॉप पे आ रहा है वो नॉर्वे आ रहा है, जिसका 43.15 है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जर्मनी है, फिर उसके बाद मालदीवा है और उसके बाद अल्जीरिया है चौथे नंबर पे जिसका 24 है। और उसके बाद जो इस टॉप 10 में 10वें नंबर पे है वो यूनाइटेड स्टेट है, जिसका अमूमन आम लोग समझते हैं कि सबसे ज़्यादा है। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। 2021 में उसका ज़्यादा रहा था, लेकिन 2022 में उसका जो ना इस वक्त आप देख सकते हैं जो टॉप 10 में 10वें नंबर पे है और उसका $13 जो ना पर 1000 इम्प्रेशन तक जो ना इसका ये CPM जा रहा है। तो ये टॉप 10 कंट्रीज़ हो गए जो हाईएस्ट CPM के लिहाज से हैं। तो दोस्तों आपने ये लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देखा, ये कंट्रीज हैं जिनका जो ना CPM सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ना टॉप पे जा रहा है। तो इस जगह से, इस कंट्री से अगर हमारे चैनल के ऊपर जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतना ज़्यादा हमारा CPM होगा। फिर जो एक लीगल वे आ जाता है, जो लीगल एक मेथड आ जाता है, दूसरे नंबर पे जो आ जाता है वो बेसिकली कैटेगरी आ जाती है। कैटेगरी तो एक ब्रॉड टर्म है किसी भी चैनल की, लेकिन अगर हम कैटेगरी जो भी हमारी टेक है, बिजनेस है, हेल्थ है, फूड है, साइंस है, जो भी है, लेकिन उसमें अगर हम उस कैटेगरी को छोड़ के भी अगर हम अपने चैनल के ऊपर कुछ वीडियोस इन टॉपिक के ऊपर, इन 5 टॉपिक जिनके ऊपर मैं अभी बता रहा हूँ, इनके ऊपर अगर हम वीडियोस बनाएंगे, हमारा कंटेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन 5 टॉपिक के ऊपर होगा तो हमें सबसे ज़्यादा CPM मिलेगा। इसकी बुनियाद के ऊपर भी यूट्यूब जो ना सबसे ज़्यादा CPM देता है। और वो 5 टॉपिक कौन से हैं? वो 5 टॉपिक जिनमें से हमें कीवर्ड का मैक्सिमम जो है यूज़ करना चाहिए और इसी बुनियाद के ऊपर हमारा CPM बढ़ सकता है। और वो 5 टॉपिक कौन से हैं, अब मैं उनको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने हाई CPM रखनी है, या तो उन कंट्रीज से आपको व्यूज़ आने चाहिए जिनका मैंने ऑलरेडी जिक्र किया टॉप 10 कंट्रीज़, या आपके पास जो ना प्रॉफिटेबल नीच फॉर यूट्यूब्स, इनके ऊपर जो ना आपको काम करना चाहिए। और वो कौन सी हैं प्रॉफिटेबल नीच कौन सी हैं जी? 5 हैं। वो उनमें सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन सी आ जाती है? एफिलिएट मार्केटिंग। तो दोस्तों अगर आपने अपनी CPM को हाईएस्ट रखना है तो या तो आपको उन्हीं कंट्रीज से व्यूज़ लेने होंगे और व्यूज़ आसानी से लिए जा सकते हैं, वो भी मेथड आप लोगों को पता है। या आपने फिर क्या करना है जी, अपने जो वीडियोज़ हैं किन टॉपिक पे बनाएं, इन 5 टॉपिक पे बनानी चाहिए। इन 5 टॉपिक पे अगर आपकी वीडियोज़ होंगी तो आपकी CPM जो ना हाईएस्ट रहेगी। अगर पहला टॉपिक जो देखें सबसे ज़्यादा टॉप पे वो एफिलिएट मार्केटिंग है, इसमें आपको $12 से $22 तक आपको मिल सकती हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग क्या, यहाँ पे आप किसी एडवर्टाइज़र की प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वहाँ से आपको कमीशन भी मिलता है और उसके ऊपर यूट्यूब भी आपको हाईएस्ट CPM रिवार्ड करता है। फिर उसके बाद ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, ये मार्केट
स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, इसमें 8 से लेकर $18 तक है। फिर ड्रॉप शिपिंग है, मीन कि आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को जो ना शिपिंग का जो ना वो काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, इस तरह के इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। या फिर उसके बाद चौथे नंबर पे कंटेंट क्रिएशन, इसके ऊपर भी हाईएस्ट CPM है और 5 से लेकर $13 तक है। फिर उसके बाद पांचवें और आखिरी नंबर पे या पर्सनल फाइनेंस के ऊपर जो ना इन टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाए, मीन कि आपने प्लानिंग करके देनी है, मैनेज करके देना है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो उसको किस तरह खर्च करेंगे कि वो 2 लाख बन जाएगा। ये पर्सनल फाइनेंस से मैटर्स हैं, इनके ऊपर अगर आप वीडियोस बनाएंगे तो आपका हाईएस्ट CPM होगा। या दूसरा वही तरीका है, उन कंट्रीज से आप पे व्यूज़ लिए जाएं, वो आर्जी होगा, ये परमानेंट है। तो दोस्तों ये 5 ज़बरदस्त टॉपिक हैं, अगर इनके ऊपर हमारी वीडियोस बने तो हमें अर्निंग डबल से डबल मिल सकती है। अगर अपने चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के ऊपर जो ना वीडियोस, इन्हीं के ऊपर इनका मैक्सिमम कीवर्ड का अगर हम इस्तेमाल करें, ये एक लीगल वे है, एक लीगल मेथड है। बाकी अगर हम जो ना उस जो पहला जो फैक्टर है जो कंट्रीज वाइज है, उसके ऊपर हमें ज़बरदस्ती जो ना वो व्यूज़ लेना, वो सारा कुछ वो इलीगल आ जाता है। उसमें अगर ना पड़े, बजाय हम इन कीवर्ड का हम मैक्सिमम यूज़ करें तो हमारे चैनल का मैक्सिमम CPM हो सकता है। तो ये 2 मेजर फैक्टर हो गए। तो दोस्तों आज की वीडियो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर थी, इसी CPM के हवाले से थी। इसके बारे में मुझे अपना फीडबैक देना है। मिलते हैं जी नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।